दूरदर्शन केंद्र की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के एक विषय पर हमारे बीच में हमारे मुख्य मेहमान हैं जो पंजाब के लोकपाल हैं श्री सतीश कुमार जी मित्तल साहब, जो कि पूर्व न्यायाधीश पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट हैं। सर, आज हम ये जानना चाहेंगे कि एक भ्रष्टाचार का सवाल जो हर बार उठता है और एक हर छोटे से लेवल से एक बहुत बड़े लेवल तक उठता है, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक लोकपाल और एक लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है जिस पद पे आज आप कार्यरत हैं। सर, इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरीके से ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कार्यरत है। जब भारत ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को रेटिफाइड किया तो एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन बना कि सभी राज्यों में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन लोकायुक्त या लोकपाल का बने जी, जो पब्लिक फंक्शनरीज जो हैं उनके द्वारा अगर कोई करप्शन हुई है तो उनकी इंक्वायरी करे और ऐसे लोगों से जो है डील विद करे। जी, इसी कड़ी में 1996 में पंजाब लोकपाल एक्ट पास हुआ और लोकपाल का गठन हुआ। जी, 1913 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 1913 पास हुआ, भारत की पार्लियामेंट ने पास किया जी, और उस एक्ट के तहत सेंटर में लोकपाल होंगे और स्टेट में लोकायुक्त होंगे। जी, क्योंकि ऑलरेडी पंजाब में लोकपाल एक्ट काम कर रहा था तो उसी प्रावधान में लोकपाल की अपॉइंटमेंट पंजाब में होती है और पब्लिक फंक्शनरीज जो है, पब्लिक मैन जो इस एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट जो है, करप्शन की जो कंप्लेंट्स हैं, उनका जो है प्रावधान किया गया है, उनकी इंक्वायरी की जाती है। जी, पंजाब का एक्ट और सेंट्रल एक्ट में थोड़ा डिफरेंस है। जी, दूसरे राज्यों में भी लोकायुक्त एक्ट है। कई राज्यों के लोकायुक्त एक्ट जो है वो सशक्त हैं, उनमें जो है पावर काफ़ी ज़्यादा दी गई है। कई राज्यों के लोकायुक्त एक्ट में लोकपाल या लोकायुक्त के पास कम पावर दी गई है। सेंट्रल एक्ट में काफ़ी पावरें जो है लोकपाल के पास है, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन की पावर भी दी गई है। जो पब्लिक मैन जो है या पब्लिक फंक्शनरी है, उनकी डेफिनेशन में पब्लिक सर्वेंट भी डाले गए हैं, पर पंजाब में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर सिर्फ जो है पब्लिक मैन की डेफिनेशन में मंत्री जो आते हैं, एमएलए जाते हैं, सरकारी कंपनीज कॉरपोरेशंस के जो हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वगैरह आते हैं। जो कोई भी बोर्ड जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से स्थापित है, उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। म्यूनसिपल कमेटी के जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह और उसके एम्प्लॉइज भी आते हैं। जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के मेयर, डिप्टी मेयर ये और उनके ऑफिसर्स भी आते हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद भी जो है इसके दायरे में आती है। जी, और जो भी पब्लिक मैन है ये, अगर कोई ये मिसकंडक्ट करते हैं, कोई करप्शन का जो है इन पे एलिगेशन लगता है, कोई भेदभाव भाईचारे का कोई अगर एलिगेशन लगता है, किसी को जो है ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने रिश्तेदार को कोई ऐसा कार्य करते हैं या किसी आदमी का नुकसान पहुंचाते हैं जानबूझकर, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या अदरवाइज, जी, या डिस्प्रोपोर्शनेट जो है जिनके पास एसेट्स हैं, जी, इस तरह के जो मामले होते हैं उनके बारे में कोई भी आदमी पब्लिक का कंप्लेंट कर सकता है लोकपाल को, और उसके
ऐसी कोई कंप्लेंट जब होती है तो लोकपाल उसमें इंक्वायर करता है जी। तो हमारे पास जो भी इस तरह की कंप्लेंट आती है जी। हम उसको इंक्वायरी करते हैं और जो भी रिकमेंडेशन हमें जो है गवर्नर साहब को करनी है जी। हमारी इंक्वायरी के मुताबिक जो सामने आता है तथ्य उसकी रिकमेंडेशन हमको। जी, एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आई है दर्शकों के लिए कि एक भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वो अपने किसी भी तरीके से उनके अगर उनकी नॉलेज में आता है, अगर कोई भी उनके साथ कोई भी ऐसा ऑफिसर या कोई भी इस तरीके से, जैसे आपने एक कुछ लोगों के नाम बताए, कोई भी मंत्री हैं, कोई भी बोर्ड के या कोई निकायों के जो चेयरमैन है, पंचायत समिति के चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिला परिषद के हैं, तो वो अपनी जो भी समस्या हैं, अगर उनको कोई इस तरीके से भ्रष्टाचार कर सकता है तो आपके ऑफिस में, लोकपाल के ऑफिस में डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके बाद में उनको न्याय मिलेगा। जैसे सर आपकी जैसे आपने एक बहुत अच्छी तरह से बताया कि भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए कई राज्यों में सशक्त लोकपाल है। हम इसके बारे में चाहेंगे कि पंजाब में जो लोकपाल का ऑफिस है वो कितना सशक्त है और इन्वेस्टिगेशंस की पावर पंजाब में लोकपाल के पास है या नहीं है? इन्वेस्टिगेशन की पावर तो लोकपाल एक्ट में पंजाब में भी है जी, और पर हमारे यहाँ पर जो है प्रोसिक्यूशन की पावर नहीं है। प्रोसिक्यूशन की पावर नहीं है। सेंट्रल एक्ट में प्रोसिक्यूशन की पावर भी लोकपाल को दी गई है। एक प्रोसिक्यूशन विंग बना है जी, जो इंक्वायरी, किसी कंप्लेंट में इंक्वायरी होने के बाद जो तथ्य सामने आते हैं जी, और ऐसा तथ्य सामने आते हैं कि इस केस में करप्शन हुई है जी, तो सेंट्रल लोकपाल जो है उसका प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है। जी, हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन लॉन्च की पावर नहीं है हमें। जी, हम उसकी रिकमेंडेशन गवर्नर साहब को भेजते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसके खिलाफ ये सबूत हमारे पास करप्शन के आए हैं। जी, तो इस लिहाज में थोड़ा सा सेंट्रल एक्ट से हमारा जो कानून है जी, वो कमज़ोर है। जी, 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 जी। जैसे जन लोकपाल के नाम पे एक इतनी बड़ी इस देश में क्रांति हुई, इस देश का आम जन जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने अपनी आवाज़ उठाई, 2011 में इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ, तो कहीं ना कहीं एक लोकपाल एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि जहां वो जाके और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सशक्त कदम उठा सकते हैं। पर जैसे कि आपने बताया और जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, पर आज भी हमें ऐसे लगता है कि इसमें भी सरकारों को, या जैसे पंजाब सरकार को एक सशक्त कदम उठाने की ज़रूरत है कि एक ऐसा अमेंडमेंट लाया जाए जिसमें एक लोकपाल को इतना सशक्त बनाया जाए कि वो इन जो करप्शंस है उसको रोकने में पूरी तरह से सशक्त हो। एक आप समझते हैं कि ऐसी कोई अमेंडमेंट्स की भी ज़रूरत है? नहीं, इस तरह की अमेंडमेंट की ज़रूरत जो है पंजाब लोकपाल एक्ट में है। जी, पंजाब लोकपाल एक्ट की जो पब्लिक मैन की जो डेफिनेशन है वो बड़ी सीमित है। जी, सेंटर के अंदर जो है पब्लिक मैन और पब्लिक फंक्शनरीज की डेफिनेशन बड़ी वाइड है, उसमें पब्लिक सर्वेंट भी आते हैं। जी, इसी तरह से मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में भी पब्लिक फंक्शनरीज की डेफिनेशन बड़ी वाइड है। जी, तो उससे जो है जो दायरा जो है, क्योंकि जो सरकारी ऑफिसेज में जहाँ गवर्नेंस है गवर्नमेंट की, जी, वहाँ पर जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, चाहे पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हैं, चाहे जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जो जिस तरह का करप्शंस का इश्यूज होते हैं उनको डील करने के लिए इस डेफिनेशन को वाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे जो है लोगों के जो ग्राउज है, जी, उनके जगह जहाँ पर जिनसे उनके कार्य नहीं होती है, कि उनका ये कहना है कि हमसे करप्शन की या पैसे की डिमांड होती है, जी, इस तरह के एलिगेशंस की इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बात, जो करप्शन है वो एक बड़ा इशू है जी, हमारे देश में, बहुत बहुत बड़ा इशू है। हाँ, और इस इशू पे सबका एक मत है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी का एक मत है जी, कि हम जो है करप्शन फ्री गवर्नेंस दें। जी, इस तरफ अगर हमें बढ़ना है तो हमें जो है इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन, जो लोकायुक्त और लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूशन हैं या और विजिलेंस की जो इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट में, उनको सशक्त करना होगा, उनको ताकत से लेना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस जो है एक बहुत बड़ी जो डिजीज़ महामारी की तरह से ऐसा महसूस करते हैं लोग कि देश में है,
तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। जी जी। सर मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल इस दौर में कितनी कंप्लेंट और कितनी शिकायतें जो हैं वो जो लोकपाल ऑफिस में आ रही हैं कि करप्शंस के रिगार्डिंग या भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग? कंप्लेंट्स बड़ी कम आती हैं हमारे पास। जी। अभी पिछले जो लोकपाल साहब थे, शेखों साहब जी। उनका अकस्मात निधन होने से अप्रैल में, उसके बाद और अब तक जो है करीब 75 के करीब कंप्लेंट्स आई जी। और 60 कंप्लेंट्स का जो डिस्पोजल हो गया है, उनमें ज़्यादातर जो है वो कंप्लेंट्स नॉन मेंटेनेबल थी जी। और 15 के करीब कंप्लेंट्स जो है वो इंक्वायरी हमारी चल रही है उनमें। जी। तो यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि जो हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कौन कौन से विषय पर किन किन लोगों के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट्स लोकपाल ऑफिस में हमें करनी है। जी। कुछ ऐसी कंप्लेंट्स जो है लोगों ने की कि मेरे भाई ने मेरा हक मार लिया जी। या मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ ये कर दिया। जी। इस तरह की जो कंप्लेंट्स है वो लोकपाल में नहीं लाई मेंटेनेबल। करते। जी जी। ये बात हमें लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है कि भी किस तरह की कंप्लेंट्स लोकपाल में मेंटेनेबल है। जी। इस विषय पे अभी हम जो है एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हैं और हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लॉन्च करेंगे जी। कि आम लोगों को ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि लोकपाल एक्ट में किस तरह की शिकायत किन लोगों के खिलाफ हमें करनी है। जी। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है हमारा। जी। कोई भी कंप्लेन अगर किसी पब्लिक मैन के मिसकंडक्ट के बारे में करनी है तो वो आप करें। जी। एक एफिडेविट उसका देना होगा और 1000 रुपये की फीस उस पर रखी हुई है। जी। जो भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती है हम उसको इमीडिएटली गौर करते हैं जी। और उस पर देखते। कुछ ऐसी कंप्लेंट्स जो हमारे पास आती हैं जो हमारे जो है जुडिक्शन से बाहर हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आती है, पर वो सीरियस बात कोई कही है, किसी कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के खिलाफ है, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि उसको डस्टबिन में न डाल के उस डिपार्टमेंट्स को हम भेज देते हैं कि भाई आप देखिए ऐसी ये कंप्लेंट आई है जी, तो उस पर गौर करें ताकि उसमें कुछ तो उसको मिले ना। बिल्कुल उसमें अब आफ्टर ऑल जो पब्लिक है उनका तो कॉन्फिडेंस लोकपाल में है जी, उनकी उम्मीदें हैं जी, तो उसको हम इग्नोर नहीं करते। जी जी जी। नहीं सर, जैसे आपने बताया हमारी भी बहुत उम्मीदें हैं कि आपने इतने वर्षों तक एक बहुत ही अच्छे जस्टिस के रूप में जस्टिस दिया है लोगों को, तो अभी भी आम आदमी को इसमें जस्टिस मिलता रहेगा। जैसे दर्शकों एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आई कि ये लोकपाल का जो ऑफिस है ये सिर्फ़ और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कंप्लेंट्स है सिर्फ उन्हीं को ही डील करता है और किसी भी तरीके की पर्सनल कंप्लेंट्स को, पर्सनल रिवेंज को ये डील नहीं करता। इसमें एक सिंपल एक एप्लीकेशन देंगे आप, वो अलॉन्ग विद एफिडेविट होगी और 1000 उसमें फ़ीस रखी हुई है, उसमें देंगे तो वो ज़रूर डील होगी और आपको न्याय भी मिलेगा। और ऐसे कोई भ्रष्ट अधिकारी जिसने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है या करने की कोशिश कर रहा है उनको सज़ा भी मिलेगी। सर जैसे आपने एक बताया कि कुछ जैसे एक बात चली कि कुछ स्टेटों में जैसे अभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जैसे कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, वहाँ एक स्पेशल इन्होंने पुलिस स्टेशंस बनाए हुए हैं, स्पेशल उनकी वहाँ इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशंस होती है, उनको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा निकाय बना दिया है कि जो पूरी तरीके से अधिकृत है। तो अगर ऐसा निकाय पंजाब में हो तो आप क्या समझते हैं कि कितना भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है? देखिए कि वहाँ पर जो है जो लोकायुक्त के जो ऑफिस में बहुत काफ़ी ऑफिसर्स लगाए हुए हैं जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन विंग बनाए हुए हैं जी, और जो वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स पे वो जो है उनको रेड भी करने का पूरा वो है जी, रेड करके भी वो करप्शन को इमीडिएटली कोई चीज़ है तो उसको पकड़ते हैं जी। इस तरह के प्रोविजंस जो है पंजाब लोकपाल एक्ट में नहीं है। पंजाब लोकपाल, जी। मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ प्रोसिक्यूशन का और कोई हमारे पर पावर नहीं दी गई है जी। तो इस तरह के जो अमेंडमेंट्स जो है वो ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होंगे। हम भी सजेशन गवर्नमेंट को करेंगे कि इस तरह के अमेंडमेंट इसमें देखें जी। जो सेंट्रल एक्ट में भी है। सेंट्रल एक्ट की तरह से ही स्टेट एक्ट होना चाहिए जी, तो वो होगा ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कई बार ऐसा देखा गया है कि सर जैसे जिस तरीके से भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है उसी टाइम इमीडिएटली अगर एक्शन हो या उसको हटाए जाने की कोई व्यवस्था हो, उसको इमीडिएटली उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करने की कोई व्यवस्था हो, ताकि वो एक ऐसा डर बैठे, जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनमें एक ऐसा डर हो कि वो उसको दोबारा करने की हिम्मत ही ना कर पाए। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है हमारे पंजाब लोकपाल में? कि ऐसा है कि ट्रांसफ़र और सस्पेंशन की जो पावर है लोकपाल के पास जी वो यहाँ पंजाब एक्ट में नहीं है। जी सेंट्रल एक्ट में ऐसी प्रोविजंस है कि लोकपाल जो है किसी ऑफिसर का जिसके खिलाफ सीरियस एलिगेशन आए हैं करप्शन के, उसकी ट्रांसफ़र के लिए भी रिकमेंड कर देते हैं और सस्पेंशन के लिए भी करते हैं जी। और हमारे यहाँ इस तरह के प्रोविज़न नहीं है। इस तरीके की प्रोविज़न नहीं है जी। हम तो जो कंप्लेंट आएगी उसमें इंक्वायरी ही कर सकते हैं जी और वही हम करते हैं और उसके बाद जो हमारी रिपोर्ट है जी उसको हम अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है, जो कि गवर्नर साहब है हमारे यहाँ, जी उनको भेज देते हैं जी वो उन पे गौर करके अप्रोप्रिएट एक्शन जो हम सजेस्ट करते हैं वो लेते हैं। जी। जैसे सर आजकल के दौर में कुछ जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करके काफ़ी समय से करते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ी अपनी प्रॉपर्टियां बना ली है या बहुत चल संपत्ति इतनी बना ली है, तो क्या जो पंजाब में जो लोकपाल ऑफिस है वो ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने अनधिकृत जो संपत्ति अपनी बनाई है या भ्रष्ट करके, क्या उनसे हम किसी भी तरीके से कोई ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें सशक्त हैं? नहीं, इस तरह की अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है तो ये हमारे दायरे में पड़ती है जी। कोई अगर जो पब्लिक मैन ने डिस्प्रोपोर्शनेट सोर्स ऑफ से एसेट्स हैं उसके पास तो उसकी इंक्वायरी हम कर सकते हैं और जैसे भी इंक्वायरी होगी वो फिर हम रिपोर्ट जो है गवर्नर को भेजेंगे जी। पर प्रॉपर्टी को अटैच कर लें, वो कर लें, ये सब पावर हमारे यहाँ पर नहीं है। सेंट्रल एक्ट में इस तरह की पावर है जो 2013 में बना है जी। कि उसके अंदर जो है इस तरह की प्रॉपर्टी को फॉर द टाइमिंग अटैच भी किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है जो डिस्प्रोपोर्शनेट सोर्स से बनाई गई है। जी जी। तो कहीं ना कहीं दूरदर्शन के इस केंद्र के माध्यम से एक अर्ज भी होगी कि पंजाब सरकार इस तरीके का कोई अमेंडमेंट्स बहुत जल्दी लाएं ताकि जितनी पावर्स मिले और इस भ्रष्टाचार के रूपी जो एक बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है इस देश को, इस स्टेट को, या जहां इस तरीके से भ्रष्ट हो रहा है वो ख़त्म हो सके, इसके लिए अमेंडमेंट्स ज़रूरी हैं। पर कहीं ना कहीं जैसे सर आपने बताया कि आज भी दर्शक अगर कि उनकी नॉलेज में कुछ भी आता है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो लोकपाल ऑफिस आज भी इतना सशक्त है कि उनके खिलाफ एक सुचारू रूप से कार्रवाई करवा सकता है। सर जैसे अभी कुछ वक्त पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं जहां इस तरह का वहाँ प्रोविज़न मैंने भी ये पढ़ा है कि कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन खोलने जा रहे हैं जी। जो लोकपाल पुलिस स्टेशन कहलाएंगे, जिनमें वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे ही अगर कोई कंप्लेंट कोई करता है तो वो पुलिस स्टेशन जैसे एफआईआर दर्ज होती है ऐसे ही रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे उनकी और उस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जी। सर क्या कोई इस तरीके से ऑनलाइन का भी कुछ है हमारे प्रोसेस कि ऑनलाइन कोई कंप्लेंट अपनी सबमिट करवा सकते हैं? ऑनलाइन कंप्लेंट का प्रोसीजर हमारे यहाँ नहीं है। उसमें एक तो जो भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती है वो विद एफिडेविट आनी चाहिए, विद एफिडेविट आनी चाहिए। दूसरा उसकी जो है एक सीक्रेसी हमें रखनी पड़ती है उसकी जी। तो ऑनलाइन का कोई प्रोसीजर हमारे यहाँ नहीं है। हमें तो हार्ड कॉपी में ही कंप्लेंट भेजनी होगी और वो एफिडेविट उसके साथ और 1000 रुपये तो उसको हम करते हैं और उसको हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। जी जी। उसका कौन किसने क्या कंप्लेंट किसके खिलाफ किया है जनरली हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते। जी 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 जी। सर जैसे आपने बताया कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे इसके दायरे में आते हैं। जैसे ऊपर का एक लेवल था कि मिनिस्टर्स सारे दायरे में, क्या नीचे के जैसे पंचायत के लेवल पे या कोई सरपंच है या इस तरीके का कोई अगर कोई वो भ्रष्टाचार करते हैं? नहीं, सरपंच लेवल पे हमारे नीचे नहीं आते, जिला परिषद हमारे नीचे आती है। जिला परिषद के अगर मेंबर जो है और उनके ऑफिसर्स को इस तरह का एलिगेशन आता है उनके खिलाफ तो इंक्वायरी उसकी लोकपाल करता है। इसी तरह से म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके मेयर हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैं या इनके एम्प्लॉई जो है अगर कोई एलिगेशन के खिलाफ होता है किसी का तो उसके भी हम कंप्लेंट सुनते हैं। जी जी। पब्लिक जो है गवर्नमेंट कंपनीज है, कॉरपोरेशंस हैं, बोर्ड हैं, उनके खिलाफ भी हम जो है ये सुनते हैं।
कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो पब्लिक मैन है या पब्लिक सर्वेंट है वो एक डेफिनेशन को भी एक्सपेंशन की ज़रूरत है। पब्लिक सर्वेंट हमारे इसमें नहीं आते। जी जी। पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कोई करप्शन का चार्जेज है तो डिपार्टमेंट ही उनको डील करता है जी। हमारे पास उसकी जुडिक्शन नहीं दिया गया है जी। पर जी। कुछ ऐसे पब्लिक मैन हैं जो हमारी कॉरपोरेशंस वगैरह में लगे हुए हैं जी। तो अगर उनके खिलाफ कोई आती है कि जो वाइल डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल एज एन ऑफिस बीरर तो वो शायद हम कंप्लेंट हम सुनने के दायरे में हमारे में आ जाती है। जी जी जी। सर एक मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका एक बहुत ही लंबा जो न्यायिक एक्सपीरियंस रहा है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना, आप क्या समझते हैं कि क्या आज भी जो जितना करप्शंस है वो रोकने के लिए पूरे सार्थक कदम हैं, वो पूरे सार्थक हैं या बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है कि अमेंडमेंट्स की या बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो अपने आप में बड़ा सक्षम और ठीक है जी। अब सो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रॉपरली जो है चार्जशीट ड्राफ्ट बन के डले जी। और जो है विटनेसेस और जो एविडेंस है वो प्रॉपरली लीड हो जी तो शायद हो जाता है। कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं उसमें तो उसकी वजह से फिर एक्विटल हो जाता है। जी। आजकल सर बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एफआईआर हुई और मामला दर्ज हुआ पर उसमें वो भ्रष्टाचार रुका नहीं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उन्होंने फिर भ्रष्टाचार कर दिया, उन्होंने उस मामले को दबाने की कोशिश की। इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता जी। कोई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस होते हैं मैं पर जनरलाइज ऐसा नहीं कहा जा सकता। जी 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 जी। क्योंकि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि जो बहुत बार एलिगेशन लगते हैं वो एलिगेशन मेन लगते हैं पुलिस पर कि पुलिस करप्शंस करती है या कुछ ऐसे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं जो जिनकी पब्लिक डीलिंग्स ज़्यादा रहती हैं, तो अगर वो सारे ऑफिसर्स अगर इस लोकपाल ऑफिस के नीचे आए तो शायद मैं ये महसूस करता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए एक सार्थक कदम होगा। कि इसके बारे में तो लेजिस्लेशन को सोचना होगा जी कि जी। किस तरह की जो है कितनी पावर वो जो है लोकायुक्त या लोकपाल को देना चाहते हैं जी। और उसी हिसाब से वो चलेंगे क्योंकि जो भी लोकपाल या लोकायुक्त होगा जी। वो तो उसको कानून के दायरे में काम करना होता है। जी जी। जो कानून है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बार सर ये जैसे मुद्दा काफ़ी बार हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी उठा, जहाँ तक ये भी कहा गया है कि अगर कोई आईओ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स है वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करता या प्रॉपर नहीं करता तो वो भी एक सज़ा का हकदार होगा, उसको भी सज़ा दी जाएगी अगर वो केस एक्यूटल होता है। कुछ ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के बहुत अच्छे फैसले हैं जो दर्शक उनकी भी अगर इस तरीके का कहीं भी आता है तो वो उन फैसलों को भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने। ये इशू तो लोकपाल एक्ट में या लोकायुक्त एक्ट में नहीं आता है। जी जी। ये तो जनरल क्रिमिनल लॉ का इशू है जी। तो वो हमारे कोर्ट सक्षम है देखते हैं। जी 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 जी। क्योंकि हम आपसे इसलिए पूछना चाहते हैं सर, आप एक बहुत बड़े पद पे रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, वो तो इस वक्त इस बारे में कमेंट करना जी 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 ज़्यादा वाजिब नहीं होगा। जी जी। तो हम तो अपने लोकपाल एक्ट के दायरे की बात ही करते हैं और वो करेंगे जी। इसमें जो भी कंप्लेंट्स हमारे पास आएगी हम ज़रूर देखेंगे। जी। कोशिश हमारी ये होगी कि प्रॉपर और क्विकली हम उसमें इंक्वायरी कर सकें, सही तथ्यों की इंक्वायरी करें और जैसे भी हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट आए वो आगे जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में भेजें, उस पर एक्शन हो। जी। दर्शकों, एक बहुत अच्छी तरह से हमारे लोकपाल साहब ने बताया आपको कि कैसे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं और कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अपनी शिकायत इस लोकपाल दफ्तर में दायर करके आप न्याय ले सकते हैं। एक सिंपल सी प्रोसेस है, प्रोसेस भी हमारे लोकपाल माननीय लोकपाल साहब ने आपको बड़े इजी शब्दों में बताई है। तो इसके लिए सर मैं आपका आज तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं ये चाहता भी हूं कि आप अंतिम में एक मैसेज भी दें कि दर्शक किस तरीके से इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि लोकपाल का ऑफिस जो है, अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं कॉर्पोरेशन किसी भी पब्लिक मैन के खिलाफ तो वो आप करें और उस पर ज़रूर गौर होगा। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। एक सिंपल दरखास्त आप लिख के एफिडेविट पे 1000 रुपये
की राशि के साथ लोकपाल ऑफिस में भेज दीजिए। उस पर जो है हमारे लोकपाल एक्ट के तहत कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने बहुत ही अपना कीमती समय निकाला और दर्शकों को अपनी एक बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल जो चीज़ें बताई कि किस तरीके से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।